मैं कैप्टन ज्ञान सिंह पठानिया, चेयरमैन एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। देखिए, आज कल सुबह सुबह ही आज और कल जो श्री अमरनाथ यात्रा में हमारे जो भाई बंधु, हमारी माताएं बहनें, बहुत सी हमारी बहनें एवलांच की वजह से, तूफ़ान की वजह से या भारी वर्षा के कारण जो बादल फटा, उसमें तकरीबन 15 जो हमारे भाई बहनें थे वो इस दुनिया में नहीं रहे, चले गए। बड़े दुख की बात है, बड़ा मन में कष्ट होता है, लेकिन उस प्रभु की कहते हैं कि लेख जो है वो मिटाया हुआ नहीं मिटता। जैसे लिखा हो, जहाँ की माटी जिस व्यक्ति ने लेनी हो वहाँ की ही माटी मिलती है। हम भगवान से, उस प्रभु से, मैं अपने ठाकुर से प्रार्थना करता हूँ, हम सभी प्रार्थना करते हैं। हम सभी आज उनको, उनकी दिगंबत जो आत्माएं हैं, उनके लिए हमने 2 मिनट का जो है वो मौन रखा है। और हमारी भगवान से, उस प्रभु से, माँ भगवती से, भोलेनाथ से, जो त्रैलोकी के मालिक हैं, जिनके नाम हैं सर्वभा भूवा उग्र रुद्र पशुपतिनाथ, जिनके पास सब कुछ है, हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, उन आत्माओं को अपने चरणों में रखें और हमेशा हम उनको स्वर्ग प्रदान करें, वैकुंठ धाम में उनको भेजें। और ये भी हमारी प्रार्थना रहेगी उस प्रभु से, उस भगवान से, मेरी समस्त टीम की तरफ से यही प्रार्थना है कि उनके जो घर है, जिस घर में इतनी बड़ी महान जो क्षति पहुंची है, उस क्षति को भगवान उनको इतना सब्र दें, इतना उनको वो बख्शें, हौसला बख्शें। तो इस महान दुख, जो दुख हमें अगर इतना हुआ है, तो उनकी फैमिलीज़ के ऊपर एक दुख का जो पहाड़ टूटा है, मैं तो कहूँगा कि आज एक दुख का पहाड़ टूटा है उनके ऊपर। इसको सहन करने का परमात्मा उनको वो बख्शे, उनको हौसला दे, ताकि वो अपनी नेक्स्ट जिंदगी में। रेस्क्यू वहाँ पर जारी है, सरकार भी मदद कर रही है, क्या कहना चाहते हैं? हम हाँ, बिल्कुल आपका प्रश्न, इसके साथ साथ वो तो हो गया, लेकिन हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं उन हमारे फौजी भाइयों को, अर्धसैनिक बलों को, क्या वो CRP है, BSF है, आर्मी है, जिनके हौसलों को देखते हुए जिस प्रकार का वो इस समय काम कर रहे हैं। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, कितने आदमी उसमें घायल हुए हैं, जब कितने आदमी अभी बाकी हैं, कितने आदमी को क्षति पहुंची है, उसकी कैलकुलेशन सही रूप में अभी नहीं आई है। तो हम यही कहते हैं कि भगवान करे कि ये जो लोग हमारे सैनिक भाई, हमारे अर्धसैनिक भाई, जो परमात्मा उनको और हौसला दे कि ऐसे काम के लिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो उन भाइयों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, एक एक्स सर्विसमैन होने के नाते, एक फ़ौजी होने के नाते, हमारी सभी की यही एक विनती रहेगी भगवान से कि उन लोगों को भी इस किस्म का वो करे, इस किस्म वो कभी डिस्करेज नहीं होंगे, क्योंकि जो आदमी परहित काम करता है, जो किसी के लिए कहते हैं, जो किसी के काम आता है उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। यही है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेदास, दिस इज़ द डेफिनेशन। शास्त्र हमारे जो बताते हैं कि जो परहित काम करे वही सबसे बड़ा एक भगवान का काम है, जो व्यक्ति को करना चाहिए। सरकार से अनुरोध रहेगा, विनती रहेगी, प्रार्थना रहेगी कि इस समय हम यही विनती कर सकते हैं, जाने वाले तो चल गए हैं, वो इस दर्रा के ऊपर नहीं रहे हैं, लेकिन उन लोगों के परिवार को जिनको इररिपेयरेबल लॉस हुआ है, इस लॉस को कवर करने वाला वो भगवान ही है, हम नहीं कर सकते, ना कोई करने वाला है। लेकिन हमारी प्रधानमंत्री को, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मेरी प्रार्थना रहेगी, विनती रहेगी कि उनके परिवारों को कम से कम भी 25 लाख एक व्यक्ति को देने का वो हो। और जो लोग इस समय, इस वक्त, इस मुसीबत में काम कर रहे हैं, उनकी भी
के लिए भी सोच, जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको भी एक एग्जाम्पलरी लिस्ट में रखा जाए। और गवर्नमेंट के जब 26 जनवरी 15 अगस्त कोई भी जो आता है उसके ऊपर हम कहते हैं उन लोगों का भी हौसला बढ़ाया जाए, ताकि वो देश के लिए, इस भारत माँ के लिए, मेरी भारत माँ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस देने की कोशिश करें। देखिए, मैं कैप्टन बलबीर सिंह जसरोटिया, वाइस चेयरमैन एक्सेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। अमरनाथ में जो कुछ भी हुआ ये किसी से छिपाई बात नहीं है कि एक तो क्लाउड ब्रेस्ट हुआ और दूसरा इसके साथ साथ ही मौसम भी इतना ख़राब था कि लोगों को निकलने के लिए मौका नहीं मिला। मैं वहाँ पर 2 साल तकरीबन अमरनाथ यात्रा के बीच में रहा हूँ, हेलीकॉप्टर सेवा में भी रहा हूँ। तो जहाँ पर हमारी अमरनाथ यात्रा जी का मंदिर है, जिसे हम अमरनाथ गुफा बोलते हैं, इसके पास पीछे एक झील है। उसी झील के ऊपर से जो क्लाउड ब्रेस्ट हुआ है वहाँ से पानी आया। और ख़ास करके हम मीडिया के थ्रू देख रहे थे कि टीवी चैनल में बता रहे थे कि जो एसपी साहब वहाँ के हैं, चेयरमैन हैं वहाँ के, वो भी लाउड स्पीकर के साथ बता रहे थे कि जल्दी भागो, ऊपर आ जाओ। लेकिन कई लोग तो ऊपर आ गए और बहुत से लोग जो है वो नीचे की तरफ भाग गए। रिजल्ट ये हुआ कि उस जो पानी ऊपर से आया वो इतना तेज़ आया कि साथ पत्थर, मिट्टी, सारी चीज़ें लेते हुए 2 मिनट का टाइम नहीं दिया उसने। और इसी जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसमें कम से कम 65 लोग जो है वो इंजर्ड हो गए हैं। 15 लोग पहले उसकी डेथ हो गई है और 48-50 के बीच में जो है वो लाश है अभी तक। तो इसकी जो है सर्च ऑपरेशन चल रही है। एनडीआरएफ की टीमें, सीआरपी की, आर्मी की, एयरफोर्स की, सारे लोग जो हैं अपने अपने रेस्क्यू के लिए लगे हुए हैं। और हम अपने भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जो आदमी वहाँ स्वर्गवासी हुए हैं उनको आत्मा को शांति दें, उनको अपनी जो चरणों में जगह दें। और जितने आदमी जख्मी हुए हैं उनका तो हेलीकॉप्टर के थ्रू रेस्क्यू हो रहा है, अच्छा ट्रीटमेंट दें। और गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि उनको अच्छा जो मुआवजा जो उनको मिलता है, कम से कम 20-25 लाख रुपया जिसकी डेथ हुई है, और जो जख्मी हुए हैं उनको भी 5-6 लाख रुपए से नीचे नहीं देना चाहिए। और जो आदमी लाश हुए हैं इसकी जो है शाम तक आज रिपोर्ट आ जाएगी। तो मैं अपनी एक्सर्समैन की टीम से और से ख़ास करके हमारे जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको प्रायोरिटी में देखें और हर एक आदमी की मदद करें कि JNK की जो यात्रा है इसको एग्जाम्पल से एग्जाम्पल बनाएं। थैंक यू।